नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण आज। प्रदेश भर में प्रसारण को लेकर विशेष आयोजन। प्रसार भारती की ओर से राजभवन में मन की बात कार्यक्रम को लेकर विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था। राज्यपाल करेंगे मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी और वर्षा का दौर जारी। आगामी 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना। और आरपीएससी की ओर से अजमेर और जयपुर में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक परीक्षा आज। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात की 100वीं कड़ी में अपने विचार लोगों के साथ साझा करेंगे। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर आज राज्य में कई विशेष आयोजन हो रहे हैं। प्रसार भारती द्वारा राजभवन में मन की बात कार्यक्रम की विशेष स्क्रीनिंग की जा रही है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र राज्य के अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। जोधपुर में शास्त्री नगर स्थित सांसद सेवा केंद्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ मन की बात को सुनेंगे। बाड़मेर जिले के सफेदा आंकड़ा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आमजन के साथ मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण को सुनेंगे। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया की ओर से कृषि ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। अजमेर में इस कार्यक्रम को 138 स्थानों पर सुना जा सकेगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम पुष्कर सरोवर के गऊ घाट पर होगा, जिसमें सांसद भागीरथ चौधरी मौजूद रहेंगे। राजधानी जयपुर में भवानी निकेतन महाविद्यालय, राजमंदिर सिनेमा, भाजपा कार्यालय समेत कई स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम की विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। आज के इस प्रसारण को लेकर प्रदेश भाजपा ने विशेष तैयारियां की है। 12 में 200 प्रमुख स्थानों पर मन की बात के एपिसोड का लाइव प्रसारण होगा। चित्तौड़गढ़ में इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए कल से ही गढ़ उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान कल देर शाम प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए ऐतिहासिक गौरव गाथाएं प्रस्तुत की गई। करौली और सवाई माधोपुर में भी कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के प्रसारण को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, युवा और खेल मामलों के नेहरू युवा केंद्र तथा भारतीय जनता पार्टी सहित कई संगठनों की ओर से सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। भीलवाड़ा में नगर परिषद टाउन हॉल में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र आज राजभवन में मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के जयपुर प्रादेशिक कार्यालय की ओर से यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। ब्यूरो की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि इस प्रदर्शनी में मन की बात कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न आयाम जैसे आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य के लिए योग, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया को प्रदर्शित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नागरिकों से नमो ऐप डाउनलोड करने और मन की बात की 100वीं कड़ी के लाइव प्रसारण को सुनते हुए अपनी फोटो अपलोड करने का आग्रह किया है। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि लोग नमो ऐप पर मन की बात #100 मॉड्यूल पर लॉग ऑन कर सकते हैं और अधिकतम 25 तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने सबमिशन की पहचान करने के लिए लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य और निर्वाचन क्षेत्र दर्ज करा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पिछले कुछ दिनों से कई जिलों में ठंडी हवाओं, आंधी और बारिश का दौर बना हुआ है।
कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के भी समाचार हैं। बीकानेर में मौसम में आए अचानक बदलाव से कल दिन भर बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। नागौर में कल रात ओलावृष्टि हुई। अंधड़ के साथ तेज बारिश होने से कई घरों और बाड़ों के टीन उड़ गए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नागौर जिले के गोठ मांगलोट के आसपास शनिवार शाम को जमकर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई। जिले के डेह, रोल, तरनऊ सहित आसपास के गांवों में करीब 1 घंटे तक हुई तेज बारिश के दौरान आधे घंटे तक ओलावृष्टि होने से कई जगह नुकसान भी हुआ है। मांगलोद के ग्रामीणों ने बताया कि अंधड़ बारिश व ओलावृष्टि से कई घरों व बाड़ों के टिन उड़ गए तथा सैकड़ों पशु पक्षी भी घायल हुए हैं। जिले में आज भी बादल छाए हुए हैं, जिससे मौसम में ठंडक घुली हुई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। बारां में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा और ओलावृष्टि हुई। भीलवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के समाचार हैं। इसके कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। टोंक में कई स्थानों पर आज भी हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। चूरू, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर में कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बाड़मेर में कल शाम तेज आंधी के साथ बरसात हुई। इस दौरान कई गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के कुछ भागों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं आगामी 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के माध्यम से करदाता आधार बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना लागू करने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में सीबीआईसी के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने सीबीआईसी को अगले सप्ताह तक अपनी स्वचालित जीएसटी रिटर्न जांच शुरू करने के भी निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने करदाता सेवाओं में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट के खिलाफ अपने अभियान को तेज करने के लिए उन्होंने सीबीआईसी से पहले दर्ज मामलों के पीछे के मूल कारण का विश्लेषण करने को कहा है। प्रदेश में कल 3 अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। राजसमंद में नाथद्वारा में एक बस अनियंत्रित होकर यात्री प्रतीक्षालय से टकरा गई, जहां 3 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 9 अन्य यात्री घायल हो गए। बारां में कल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर घींसरी के पास डोले की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सीसवाली में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में मिट्टी से भरे ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। घटना के क्षेत्र के बख्तरी से झोटोली के रास्ते पर हुई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज अजमेर और जयपुर में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक परीक्षा 2022 आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पेपर 1 बीई और बीटेक के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य 2023 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। परीक्षा में कुल 43 उम्मीदवारों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। यह परीक्षा देश के बाहर 23 स्थानों पर कुल 325 शहरों में 457 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। श्रोता मोटा अनाज के बारे में अपना संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9414052368। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण आज होगा। प्रदेश भर में प्रसारण को लेकर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। प्रसार भारती की ओर से राजभवन में मन की बात कार्यक्रम को लेकर विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल आज मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी और वर्षा का दौर जारी है। आगामी 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। और आरपीएससी की ओर से अजमेर और जयपुर में
वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।